जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की नई क्लास में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 80 क्वेश्चंस बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए, जिसमें दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप बिहार जीविका एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है दोस्तों। लगभग 20 या 25 दिन बचा हुआ है, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर के सेकंड वीक में पेपर है। और दोस्तों बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज हम लोग लाए हैं, जिसमें दोस्तों अगर आप लोग क्लास कर लेते हैं तो दोस्तों 7 या 8 नंबर बिहार जीविका में आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और बताना कि टॉप 80 क्वेश्चंस में से आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही होता है। इससे पता चलता है कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन और आने वाले बिहार जीविका एग्ज़ाम में आप कितने एलिजिबल हैं, इससे पता चलता है। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे कि बिहार जीविका एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आए आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1952 से 1962 तक था, याद रखना। और ये दोस्तों 2 बार राष्ट्रपति बने। और दोस्तों बिहार जीविका के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि यह बिहार के थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? गुरु कौन थे या गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में पंचायती राज की शुरुआत नागौर जिला पड़ता है राजस्थान में, वहीं से दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। 1959 ईस्वी में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी राजस्थान में। और दोस्तों अगर सेकंड पूछा जाए तो दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, गगनयान मिशन किससे जुड़ा है? दोस्तों गगनयान मिशन किससे जुड़ा है? अंतरिक्ष से जुड़ा है, स्पेस से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और दोस्तों ये कब पाए थे? 1913 ईस्वी में पहली बार दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार पाए थे। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? तो दोस्तों ये बछेंद्री पाल थी, भारत की। अगर पूछा जाए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है, कहीं कहीं 8,850 किलोमीटर है। और दोस्तों यह नेपाल में स्थित है, याद रख लेना दोस्तों। वन लाइनर क्वेश्चन आज हम लाए हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों एक क्वेश्चन का हम 2 या 3 क्वेश्चन बनाकर देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों राजस्थान है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है? गोवा हो जाएगा, सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें बड़ा पूछा गया है तो राजस्थान हो जाएगा। और पूछा जाता है भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, कौन से राज्य में है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम लिखने वाले दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है, याद रख लेना, मुंबई में है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, याद रख लेना। ये दोस्तों बहुत ही बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में, बिहार जीविका या भी एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती के एग्ज़ाम में बहुत ही बार रिपीट हुआ। तो दोस्तों ये सभी रट लेना क्वेश्चनों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? इनमें से पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों आर्यभट्ट था, पहला भारतीय उपग्रह था
अगला क्वेश्चन हम लोग का है गीता रहस्य किसने लिखा। दोस्तों गीता रहस्य लिखने वाले कौन थे, लोकमान्य तिलक थे गीता रहस्य लिखने वाले। अगला क्वेश्चन हम लोग का है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस धर्म का प्रमुख स्थल है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस धर्म का प्रमुख स्थल है। दोस्तों सिख धर्म का प्रमुख स्थल है। अगला क्वेश्चन हम लोग का भारतीय मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। भारतीय मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है भारतीय मिसाइल मैन। अगला क्वेश्चन हम लोग का भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है ताजमहल कहाँ स्थित है। दोस्तों ताजमहल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग का भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। भारत की पहली महिला स्पेस यात्री अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो दोस्तों कल्पना चावला थी। कौन थी, कल्पना चावला थी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन हम लोग का भारत का राष्ट्रीय फूल का फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल दोस्तों आम है। और दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और जन गण मन किसने लिखा, दोस्तों जन गण मन लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर है। यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों यूएनए का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनए की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 में यूएनए की स्थापना हुई थी, याद रख लेना। और यूएनए का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन हम जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन हम दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। दूध में दोस्तों विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी दोस्तों दूध में नहीं होता, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन हम लोग का पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, दोस्तों ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 ईस्वी में पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, दोस्तों ये लिखने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन हम किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, दोस्तों पारा या मरकरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह दोस्तों मंगल ग्रह को कहा जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है। अगला क्वेश्चन हम महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात के दोस्तों एक जगह पोरबंदर पड़ता है, वहीं दोस्तों 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन हम भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग नोबेल पुरस्कार किस देश से शुरू हुआ था। किस देश में शुरू हुआ था, तो दोस्तों ये स्वीडन में शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन हम लोग का है मुद्राक्षक नाटक के लेखक कौन थे। दोस्तों मुद्राक्षक नाटक के लेखक कौन थे, ये विशाख दत्त थे। अगला क्वेश्चन दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा में है, कैनबरा में, याद रख लेना। और दोस्तों आज हम लोग का वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है और ज़्यादा इसीलिए आज हमारी क्लास तेज़ होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज अब हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है, इसीलिए हमारी क्लास आज फास्टेड क्लास होने वाली है। क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन हम लोग का मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है, तो दोस्तों कौन सा अंग बनाता है, ये दोस्तों अग्नाशय बनाता है। अगला क्वेश्चन होगा भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पड़ता है दोस्तों, राजस्थान में पड़ता है। कब हुआ था दोस्तों, 1974 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है। दोस्तों क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। दिल्ली का लाल किला बनवाने वाले दोस्तों शाहजहाँ थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? हरित क्रांति के जनक दोस्तों MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और दोस्तों अगर श्वेत क्रांति का पूछा जाए तो श्वेत क्रांति दोस्तों वर्गीस कुरियन को माना जाता है। किसे माना जाता है? वर्गीस कुरियन को। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी को 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और दोस्तों अंग्रेजों के बीच हुआ था दोस्तों। इसमें दोस्तों अंग्रेजों की विजयी हुई थी, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसे हम इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक है, SBI। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में था? तक्षशिला दोस्तों प्रेजेंट टाइम में विश्वविद्यालय कौन से देश में है? तो दोस्तों पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, हम नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो दोस्तों बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। और दोस्तों इसका नष्ट किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने करवाया था। बख्तियार खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? राज्य अगर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो राजस्थान हो जाएगा, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला क्वेश्चन, हम भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस किस वर्ष अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? दोस्तों 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? दोस्तों पिंगली वेंकैया ने किए थे। कौन कर रहे थे? पिंगली वेंकैया ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का दोस्तों स्केच बनाए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? दोस्तों मुंबई से थाने तक चली थी। कब चली थी दोस्तों? 1853 ईस्वी में चली थी। दोस्तों कितनी चली थी? 34 किलोमीटर लगभग चली थी। दोस्तों कितनी चली थी? 34 किलोमीटर लगभग चली थी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, महाभारत के लेखक कौन थे? दोस्तों महाभारत के लेखक वेदव्यास जी हैं। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के जनक कौन थे? NAM के जनक कौन थे? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। कब किए थे दोस्तों? 1943 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी का। अगला क्वेश्चन, पंचशीला समझौता किस देश के बीच हुआ था? पंचशीला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B12 का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों कोबालामीन है, कोबालामीन है। अगला क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो दोस्तों मार्कोनी थे। कौन थे? मार्कोनी थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर के बाग में हुआ था। किसने करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन हम लोग है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार करने वाले दोस्तों टिम बर्नर्स-ली थे। कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य लिटरेसी रेट के अनुसार से कौन सा है? लिटरेसी रेट के अनुसार से कौन सा है? तो दोस्तों केरल है। कौन सा है? केरल है। अगला क्वेश्चन हम लोग, स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों शक्ति और शांति है।
अगला क्वेश्चन हम लोग का, रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, दास कैपिटल किसने लिखी? दोस्तों दास कैपिटल लिखने वाले कौन थे? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। अगला क्वेश्चन, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन थे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे अधिक कहाँ होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोस्तों भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों 5 छल्ले हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में है। और दोस्तों आज हमारी क्लास में लगभग 80 क्वेश्चन ही रहेंगे। अगले क्लास में दोस्तों 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।